सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली वो मामला भी टेकअप हो गया है, अब उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। वो मामला से मतलब आपको याद है वो हरिहर मंदिर जामा मस्जिद, उसका एएसआई ने सर्वे करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिपोर्ट डाली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसमें योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया है कि साहब ये मस्जिदी फर्जी है, सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाई गई। मैंने आज तक पूरे देश में एक भी ऐसा मामला नहीं देखा जहां सरकार ने कहा हो कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पे है और वो ना निकली। 100% निकलेगी। और अगर आपको कोई सबूत चाहिए तो आज मुंबई में बीएमसी के चुनाव में ओवैसी की आप स्पीच देख लें। वो बंबई में चिल्ला के कह रहे हैं संभल की मस्जिद खतरे में आ गई। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि वक्फ, अब क्या वक्फ कानून के तहत क्यों खतरे में आ गई? वक्फ बाय यूजर था। वक्फ बाय यूजर ये कहता है कि एक व्यक्ति ने अगर वहां पे कुछ दिन नमाज पढ़ ली तो वो जमीन वक्फ की हो गई। वो क्लॉज ही हटा दिया मोदी सरकार ने। और जमीन अगर एक बार साबित हो गया कि सरकारी, अगर सरकारी भी है तो वक्फ बाय यूजर से आपका कब्जा बना रहता था। अब क्या, वो तो क्लॉज ही हट गया। तो वैसे ही मुंबई में चिल्ला रहे हैं कि संभल की मस्जिद खतरे में है। मुसलमानों मेरी बात ध्यान रखना, भूलना मत, संभल की मस्जिद बहुत खतरे में है। और उसी तरह मैं कह रहा हूं, मेरी बात भी याद रखिएगा, 1000 बार कह चुका हूं, 2026 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संभल के इर्द गिर्द होगा। आज भी संभल में बड़ी कार्रवाई, बड़ी नोटिस, बुलडोजर सब चल रहा है। बहरहाल जो मैं आपको अक्सर याद दिलाता रहता हूं, अकबर जो ओवैसी साहब बहुत कानून के पुतले बने रहते हैं, भारत की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में कहते, अभी कह रहे थे कि हाफिज सईद को उठा लाए भारत, इस तरह की बातें करते हैं। वही एक गुड कॉप बैड कॉप होता है, आपने सुना होगा। एक पुलिस वाला बदतमीज हो जाता है, एक पुलिस वाला बहुत विनम्र हो जाता है, और जो मुजरिम होता है उसको बरगलाया जाता है। यही है, ये दोनों गुड कॉप बैड कॉप है। ये बड़ी राष्ट्रीयता की बातें कर रहे हो। छोटा भाई आज भी धमकी दे रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं को काट डालेंगे। पूरी बात नहीं कहता, 15 मिनट करके आज भी उसने मुंबई में ड्रामे किए। फिर से 15 मिनट, वो 15 मिनट कहता है और पब्लिक अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। कंफ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है, बंगाल में बढ़ता जा रहा है, केरल में बढ़ता जा रहा है, तमिलनाडु में बढ़ता जा रहा है, मुंबई में बढ़ता जा रहा है, हर जगह बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बढ़ ही रहा है, आप जान रहे हैं। कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने, आपको भूलना नहीं चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को 9 साल हो गए। 9 साल। और आज 9 साल के बाद वहां 100 गाय कट गई। 100, एक नहीं, दो नहीं, 100। ये तो देखिए, खेत में 100 गायों के अवशेष, गाय बैल बछड़े, इन पे बाकायदा रोक। आपने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। भाजपा विधायक का आपने बयान देख ही लिया, राहुल सोनकर का। उन्होंने कहा 48 घंटे में हत्यारे नहीं पकड़े गए तो कानपुर में मस्जिदों के सामने सोनों की बोटियां मिलेंगी। अब बात कुछ और है, 2 बातें हैं। 9 साल योगी जैसा मुख्यमंत्री, योगी कहते हैं एक मौलाना भूल गया था शासन किसका, ये तो नहीं भूले ना। योगी जैसा मुख्यमंत्री जो बुलडोजर से रौंद देता है आपको, उसके बाद आपकी हिम्मत है कि आपने 100 गाय काट दी, 100 गोवंश काट दिए। क्यों, किस लिए? क्या गाय के गोश्त के बगैर मुसलमान रह नहीं सकता? आपको याद है ये 15 मिनट वाली स्पीच में अकबर ओवैसी ने क्या कहा था? हम तो गाय जरूर खाएंगे, गाय का गोश्त हमें बहुत टेस्टी लगता है, तुम्हारी मां है तो अपने घर में रखो। ये 3 बातें मुझे उसकी बोलती है। कोई भी खाने की चीज इतनी टेस्टी नहीं हो सकती जिसके लिए कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपना घर परिवार, खानदान सबको खतरे में डाल दे। और जाहिर सी बात है, अगर 100 गोवंश कटे हैं तो ये 2-4 लोगों का काम तो नहीं है ना, बहुत बड़े ज्ञान का काम। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि गायों की तस्करी होके जा रही हो, वहीं कानपुर में काट डाला। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप उनको मछली से लेके, बकरे से लेके, मुर्गे से लेके ऑक्टोपस तक खिला दीजिए, पर उनको गाय ही खानी।
आप जब मुगल बादशाह हुआ करते थे तो पूरा हिंदुस्तान उनके लिए खुला था, पर उनको मस्जिद मंदिर तोड़ के ही बनानी थी। ये एक नियत, ये एक तरीका बताता है। आप कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी ले ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, तो ये 5 गांव भी नहीं देने वाली बात आ गई। आप हमें सब कुछ दे दीजिए, हम तो गाय ही खाएंगे। आप हमें कितनी जमीन दे दीजिए, हम तो मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाएंगे। बात बड़ी सिंपल है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो 1000 साल से बहुत लोग को नहीं समझ में आ रही, क्या ही किया जा सकता।